बहुत बड़े सवाल भी खड़े करती है कि आखिर क्या खालिस्तानी आतंकियों को भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश में यहाँ का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि पीलीभीत में जिस तरह से 3 खालिस्तानी आतंकी जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली, मुठभेड़ होती है, कैसे इन्होंने भागने की कोशिश की है और अब इनको लेकर बड़ा खुलासा किया गया है डीजीपी की ओर से। वो बड़ा खुलासा क्या है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीलीभीत एनकाउंटर पर यूपी के डीजीपी का बयान सामने आया है। जो डीजीपी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके पास से AK-47 बरामद की गई, हथियार बरामद किए गए और ये एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। 3 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, 3 खालिस्तानी आतंकी, संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी जिनको ढेर किया गया है। और ये वो लोग हैं जो सोचिए किस तरह से यहाँ पर छिप रहे थे। AK-47 राइफल, पिस्टल भी इनके पास से बरामद की गई है। लेकिन ये क्या अकेले हैं या इनके कितने और साथी हैं, ये पुलिस को अब पहुंचना उन तक और उनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। सभी चीज़ें हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटर किया तथा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह, ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आप लोगों के साथ सभी सूचनाएं हम लोगों ने शेयर की हैं। दरअसल मारे गए खालिस्तानी आतंकी पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने वहां के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस थाने पर बम फेंका था। आतंकी बम फेंकने के बाद भागकर यूपी आ गए थे, जहां पीलीभीत में यूपी पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया। बड़ा एनकाउंटर, पीलीभीत में मुठभेड़, 3 खालिस्तानी ढेर, बाबा का राज, आतंकी साफ। स्ट्रेचर पर घायल आतंकी, पुलिस के जवान और जब्त राइफल के साथ पिस्टल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन में एक बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया है। पीलीभीत के अंजाम पूरनपुर इलाके में पंजाब में ग्रेनेड के आरोपी आतंकियों की तलाश में पुलिस अभियान चला रही थी। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों आतंकी ढेर हो गए। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह, ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। ढेर खालिस्तानी आतंकियों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल के साथ ही भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। ये तीनों खालिस्तानी आतंकी पंजाब में ग्रेनेड हमले के बाद से ही पीलीभीत में छिपकर रह रहे थे। जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस एक्शन में आई, बाबा की सेना का पूरा सहयोग मिला और आखिरकार एक बड़े साझा ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकी मौत की नींद सुला दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैसे पुलिस इन तक पहुंची, किस तरह से इन्हें ढेर किया गया और कैसे अब आगे की प्लानिंग होगी कि वो लोग जो छिपे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए, ये आपको अब जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं।
तो देखिए 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर हुए, बाबा का राज आतंकी साफ। यूपी में ये जो 3 खालिस्तानी आतंकी हैं ये एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनको ढेर किया गया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया था, यानी कैसे गुरदासपुर पुलिस चौकी को निशाना बनाया था। 19 दिसंबर को आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था। खालिस्तानी आतंकी संगठन KZF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। जो हमला करवाया गया था उस ये जो जिम्मेदारी है ये इस संगठन की ओर से ली गई थी। और ये जो तीनों आतंकी हैं वो इसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिनको पीलीभीत में ढेर किया गया है। अजय दुबे तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के? देखिए, महत्वपूर्ण जो सबसे भाग है इस पूरे ऑपरेशन का वो ये कि ये जो सेंसिटिव जिले हैं जहां पर आज से 30-35 साल पहले जब पूरा ये घटनाक्रम खालिस्तानी आतंकियों का था तब भी बेहद सेंसिटिव थे। कारण महत्वपूर्ण ये कि ये नेपाल की सीमा के लगे तराई इलाके हैं और इन इलाकों में, नेपाल की तराई के इन इलाकों में लगातार आतंकी अलग अलग नेटवर्क निकलते रहते हैं। तो अब तो ये घटना घट चुकी है, इस पूरे मामले में एनकाउंटर हो चुका है, ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या लोकल पैडलर से कोई मदद मिल रही थी और क्या कोई इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल भी है जो नेपाल की सीमाओं की तरफ से होता हुआ इन दोनों जिलों में खास तौर पर कहीं कोई इनको लोकल ग्राउंड सपोर्ट तो नहीं मिल रहा। तो तमाम सवाल है जिनकी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता है ये। पंजाब पुलिस से अलर्ट और इंटेलिजेंस के माध्यम से उनकी करेक्ट डाउन ट्रैकिंग जो थी वो करने में सफल रही। इसी बात की प्रशंसा डीजीपी भी करते हुए दिखाई दी है। महत्वपूर्ण ये कि वो ये भी बात कह रहे हैं कि अब आगे की तफ्तीश की इनको, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है उनसे हमें बड़ी बढ़त मिली, लोकल लोगों की बड़ी मदद उनको मदद थी। अब वो ये जानने की तलाश में है, यूपी पुलिस अब ये जानने की तलाश में है कि क्या नेपाल की सीमाओं के पार से भी कोई संवाद हो रहा था, क्या ये बाहर भागने की तैयारी में थे, क्या लोकल जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्या कोई नया मॉड्यूल है जो नया डेवलप हो रहा है, जो एक नए तरीके का पूरा आतंकी मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम सवाल है जिनको पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये तीनों राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो बहुत बड़ा चैलेंज था, ये तीनों आतंकी ढेर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में। बिल्कुल अजय, यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से आज यूपी पुलिस के लिए बड़ा दिन इस लिहाज से भी था क्योंकि आज बैक टू बैक जो बदमाश थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ते रहे। और खबर आई लखनऊ से जब यहाँ पर बैंक चोर गिरोह के मेंबर्स की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि जो बाकी 2 आरोपी थे वो फरार हो गए। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बदमाशों को, इन बदमाशों ने बीते दिनों लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक बैंक में सेंध लगाकर 42 लॉकर काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और ये बेहद माहिर चोर थे, लिहाजा इनकी ओर से पहले 42 लॉकर जो थे वहां पे इसको काटा गया, पहले बैंक में सेंधमारी की गई, रेकी की गई, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आज ये लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लखनऊ के चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स में हुई लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के किसानपथ इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जहां गिरफ्तारी हुई इसी जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में एक आदमी के पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर जब किया तो गोली तमाम जो गाड़ी में लोग थे वो फायरिंग पुलिस के ऊपर करने लगे। 2 साथियों को पुलिस ने और गिरफ्तार इसमें किया है और उसके साथ ही दूसरी कार में सवार 4 जो साथी थे बताया जा रहा है वो फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी की नकदी, ज्वेलरी और देसी कट्टा कारतूस, एक कार और लॉकर भी उनके साथ बरामद हुआ है। तो ये तमाम घटनाक्रम घटा, जिस तरीके से लूट की ये घटना अंजाम दी गई थी, हैरान करने वाली ये घटना थी। और ये किसान पथ से लगा हुआ रास्ता है जहां पर पुलिस ने जब इन्हें रोका तो पुलिस पर ये फायरिंग करने लगे। कुल 7 लोग थे जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और 3 को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही है। ये बिहार के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के दौरान इसमें अरविंद कुमार जो कि बिहार का रहने वाला है, इसके अलावा बलराम कुमार और इसके साथ ही कैलाश बिंद, ये 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी गिरफ्तार होने के साथ ही उनके पास बरामदगी भी हुई है, जो लूट का सामान था वो भी बरामद हुआ है। चिन्हट इलाके के नज़दीक का ही इलाका है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर पे गोली मारी, एक घायल, इसके साथ ही 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों को भी पुलिस तलाश रही है।